वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 19 नवंबर 2025 और 19 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 19 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यार ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए यह मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के लिए उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी नवंबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाते हैं। अच्छा, 1 ही नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या एक और मुक्ति दिवस मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? ये 19 दिसंबर को। क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? कौन सा अभ्यास? ब्रह्मशिरा। तो ये गुजरात राज्य में किया गया। कहाँ? गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी गुजरात राज्य में ये भारतीय सेना द्वारा ये कौन सा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास गुजरात के रन और क्रीक सेक्टर में किया। यह त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा था, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल BSF ने भाग लिया। अब गुजरात ये है मैप में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में लोकसभा की सीट 26, गुजरात में राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास उत्पादन में गुजरात ये पहले स्थान पे। अच्छा, अभी गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी ये कहाँ? अहमदाबाद में होगा। ठीक है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ? गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना? धुरोधो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण ये कहाँ? अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन ये कहाँ? अहमदाबाद के नारायण
पुरा में हुआ, ठीक है, ये भी याद रखें। गुजरात के कच्छ में माटानोमध गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। तो गुजरात से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार जितना को कनेक्ट हो सके उतना पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेड क्रॉस फ्लो बैटरी का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। कहाँ? नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये कहाँ हुआ? क्या है? तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ? ये नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा ये अपनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनेस्को, ये है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल खालिद अल अनानी। कौन है? खालिद अल अनानी। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये अपराजिता सारंगी को किया गया था। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो अभी शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अकांथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो, क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानिदेशक नियुक्त किया गया। B शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश में सकुरा जिमा ज्वालामुखी फटा? कहाँ? ये जापान में। अब जापान, ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो और जापान के करेंसी जापानी येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाची। कौन है ये? साने तकाची। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज। कौन है? CB जॉर्ज। अभी जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन? ये मसाको नोवाज बनी। कौन? मसाको नोवाज बने। साइने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ? टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की आयु में माउंट फ्यूजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। तो जापान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब महाराष्ट्र, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है? महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि में
तीसरा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि में ये दूसरा बड़ा राज्य है। अच्छा, उजानी बांध, जैकवारी बांध, कोयना बांध, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट और तंडोब, अंधेरी वो टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। कौन? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। एशिया के सबसे खुशहाली शहर में मुंबई ये शीर्ष पर रहा। ठीक है, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन देश बनाया? तो ये अपना देश भारत बनाया। कौन बनाया? अपना देश भारत। अब भारत की बात आई है तो ये है अपना देश भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़ के आगे निकल गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 94 हो गई, जिसमें नया बिहार के गोकुल जलाशय, ये गोकुल जलाशय कहाँ है? बिहार के बक्सर जिला में। उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में। गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार जिला में। ये नया ऐड हुआ। अब सभी को ऐड करके कितना हो गया? 94। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। अभी भारत ने अपना पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। कौन? भारत ने किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। इतना याद रखेंगे अपना देश भारत से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का ये समापन हुआ? तो कहाँ? ये लद्दाख में हुआ। कहाँ? लद्दाख में। अब अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुशील शुक्ला को ये सम्मानित किया गया। ये है सुशील शुक्ला। कौन है? सुशील शुक्ला। इनको अभी हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, सम्मानित की बात आई है तो अभी फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे? मेलिना ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियम, क्या है? ऑस्ट्रियसम स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से ये किसे? सोरेन विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया।
श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विशेष नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवा के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। ब्रज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। तो पुरस्कार से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। ये है मनोज कुमार, इनको अभी त्रिपुरा राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मंजूवाला पर राष्ट्रीय ड्रोपिंग रोधी एजेंसी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये हैमर थ्रो से। कौन? हैमर थ्रो से मंजूवाला। ये है मंजूवाला, इनको अभी ये हैमर थ्रो के खिलाड़ी थे, इनको अभी डोपिंग रोधी एजेंसी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश से आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये वियतनामा में। कौन? वियतनामा ने लगाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब वियतनामा, ये है मैप में वियतनामा। वियतनामा की कैपिटल हनोई, वियतनामा की करेंसी डोंग और वियतनामा के प्रेसिडेंट होंग चोंग। अच्छा, वियतनामा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? तो ये कौन लॉन्च की है? चीन। कौन? चीन। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है, जो 620 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक ये सक्षम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन। अब चीन, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनबिनबी, चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन, और तंबाकू के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी देश है तो चीन। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा दिवस मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। इतना याद रखेंगे चीन से। अच्छा, अभी चीन ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम इथेन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये कौन? चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR450 हाई स्पीड ट्रेन का रिकॉर्ड ये 453 था, अब हो गया 620। अच्छा, अभी चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया। चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता चिन निंगयान का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो चीन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और लिखिए। अच्छा, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो 1 शॉर्ट वीडियो में अपलोड होता है ना, उसे आप जरूर देखिए। ये करंट अफेयर्स अपलोड किए हैं स्पॉट से अक्टूबर महीने की। ये अक्टूबर महीने की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ अपलोड किए हैं ICC से संबंधित, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से
जुड़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया, तो ये UAE ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।